वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेयर्स लॉ की। मेयर्स लॉ के अंदर हम लोग प्रूव करेंगे Cp माइनस Cv बराबर आर कैसे होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लेंगे, जहां पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। तो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो इसका वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि वॉल्यूम कैसा है आपका कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और हमें पता है कि डी डब्ल्यू जो होता है होता क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पीडीवी। इसका मतलब यहाँ पर डीबी की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से डी क्यू की वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, इसका मतलब डी क्यू जो होगा वो डी यू के बराबर हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला और होता है जो कि स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है डी यू अपान में डी टी। इसका मतलब डी यू की जो वैल्यू होगी वो सीवी डी टी हो जाएगी। तो यहाँ पर ला के हम पुट कर दें तो डी क्यू डी यू के बराबर है, तो इसका मतलब हम डी यू बराबर ले सकते हैं कितना, सीवी डी टी। अब मान लो कि इसमें n मोल ऑफ गैस है, इसके अंदर जो गैस है वो n मोल है, तो ड्यू इक्वल टू इसमें n से मल्टीपल कर दो तो n CBDT आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा कंसीडर क्या करेंगे, अब दूसरा कंडीशन ये बोलेंगे कि इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। फिर लगाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर dq तो du प्लस क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे du की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ से कितना NCBDT, और dw की वैल्यू क्या है pdv, तो यहाँ से हमें pdv मिल गया। अब देखो dq की वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, cp की जो वैल्यू होती है dq अपान में dt। इसका मतलब dq की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, cpdt, तो यहाँ पे जहाँ dq वहाँ पे रख दिया cpdt, ये हो गया NCBDT और pdv हो गया। अब क्या करो इसको, क्योंकि n मोल इसमें लिया था तो n मोल इसमें भी कर दो, तो n से मल्टीपल कर दो तो NCPDT हो गया, और ये NCBDT हो गया, और ये PDB हो गया। इसको इधर लेते आओ तो NCPDT माइनस NCBDT इक्वल टू PDB, इन दोनों से घटा दो तो यहाँ से N dt हो जाएगा और बच जाएगा क्या अंदर CP और CB, तो CP माइनस CB हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका PDB हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर NDT बाहर हो गया और यहाँ पर आ गया CP माइनस CB। अब देखो एक चीज आप ध्यान से, यहाँ पर आपके पास पीडीबी है, इस पीडीबी को क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्या, Cp माइनस Cv बराबर आर, इसका मतलब यहाँ पे आर चाहिए मेरे को। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास था Cp माइनस Cv इक्वल टू पीडीबी, तो इस पीडीबी की वैल्यू को ही चेंज करेंगे। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है Pv इक्वल टू एनआरटी। अब हमें पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए पार्शियली तो पीडीबी प्लस vdp आएगा, तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि प्रेशर क्या था, कांस्टेंट है, तो डीपी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिर्फ पीडीवी इक्वल टू हो जाएगा एनआरडीटी। इसका मतलब पीडीवी की जो वैल्यू आएगी वो एनआरडीटी के बराबर आएगी। तो जहां पीडीवी है उसकी जगह पर रख दो क्या, एनआरडीटी, तो एनआर से एनआर कट जाएगा, सॉरी एन से एन कट जाएगा, डीटी से डीटी कट जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, सीपी माइनस सी बराबर आर। ठीक है।